है। बुनकरों की क्या हालात हैं सूबे में, तो क्या लगता है बुनकरों के पास नेताओं की कमी हो गई है क्या? अच्छा, सदर विधानसभा में अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो गई है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं अल्ताफ़ अंसारी साहब, और ये पूर्व में 18 वर्षों तक जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत शुक्रिया। इन दिनों पीडीए चल रहा है नेताजी, क्या है ये पीडीए और इसका आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमारे नेता मोहतरम जनाब अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी की फ़िरका परस्त ताकतों से लड़ने के लिए जो हमारा पिछड़ा समाज है, मुस्लिम समाज है, दबे कुचले पीड़ित समाज के लोग हैं, वो सबकी ताकत से उत्तर प्रदेश और देश की सरकार को हटाना चाहते हैं। हटाने का मकसद ये नहीं कि माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं, भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं। हटाना इसलिए हम चाहते हैं कि जिनके मत से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अकेली हुकूमत चला रही है, जिनको बहुत लंबा इन लोगों ने ख्वाब दिखाया था, 2 लाख नौकरी का ख्वाब दिया था, स्मार्ट सिटी की बात कही थी, बहुत सारे इस तरह का जो झूठा वादा और लुभावनी वादे किए थे। कभी कभार यहाँ तक कहा था कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार में ये पिछड़े समाज के लोग क्यों नहीं। आपको भी याद होगा, देश के लोगों को भी याद होगा कि जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, इनको भी ये कहना पड़ा कि मैं पिछड़ी जात का हूँ, ओबीसी का हूँ। उत्तर प्रदेश में भी लगातार इस बात पर हमला कर रहे थे लोग कि आखिर में जो पिछड़ी जात के अन्य जात के लोग हैं, उन लोगों को सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं। हालांकि उन लोगों की सोच गलत थी और उन लोग बरगलाने में सफल हो गए, मगर आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी एक ऐसा नाम था जिन्होंने लगातार ऐसे पिछड़े समाज के लोगों को सम्मान दिया जिनको आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं नाम गिना देता हूँ, आप फूलन देवी जी को देख लीजिए, आप समाजवादी पार्टी में अहमद हसन साहब को लगातार मंत्रिमंडल में और नेता विरोधी दल के रूप में भी रखते थे। अहमद हसन साहब को आप याद कर लीजिए, वो बुनकर समाज के थे, पसमादा थे और ओबीसी मुसलमान थे। आप वहीं आजम खान साहब को दूसरे नंबर की लीडरशिप देकर उनको सम्मान देते थे। वहीं बेनी प्रसाद वर्मा जी, तो वहीं स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी को भी सम्मान देते थे। रामाश्रय विश्वकर्मा जी जो जात के बरही, कैलाश चौरसिया जी जो मिर्जापुर के चौरसिया समाज के, उनको कैबिनेट का मंत्री, परिवहन मंत्री दिए थे। इस तरह से निषाद समाज के लोग, मल्लाह समाज के लोग, ये कायस समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग, कोयरी समाज के लोग, ये आपके गुप्ता समाज के लोग, अग्रवाल समाज के लोग, जायसवाल समाज के लोग, मनो सारे लोगों को, दलित समाज में पासी को, धोबी को, खटिक को, जिसे अनुसूचित जात में सभी बिरादरी के लोगों को लगातार मुलायम सिंह जी सम्मान देते थे, अखिलेश जी सम्मान देते थे। मगर ये सरकार हमसे वोट की ठगी तो कर ली, मगर हमको सम्मान नहीं दी। इसलिए हम लोगों ने वोट की ठगी से क्या मुराद है? वोट की ठगी से मुराद की इन लोगों ने बैकवर्ड को बरगला कर, बैकवर्ड के अधिकार को बैकवर्ड के ही वोट से इन लोगों ने उसको समाप्त कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप किसकी हावी है? भारतीय जनता पार्टी दिखावे के लिए तो हिंदू मुसलमान का नारा देती है, मगर सबसे ज़्यादा अगर किसी को बर्बाद करती है तो ओबीसी के लोगों को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के भारत के संविधान को, हमारे आरक्षण को, हमारे आरक्षण के हक और अधिकार को आज निरंतर सारी सब कुछ सारी कंपनियां
सारी नौकरी का जो साधन था, जो रास्ता था, उसको प्राइवेट सर्किल में लेते जा रहे हैं। तो आखिर में जब प्राइवेट सर्किल में जब चले जाएंगे तो प्राइवेट सर्किल वाला तो मजदूर जो है स्वस्थ खोजेगा और कम पैसे का खोजेगा। मजदूरों की बात आपने की तो मुझे बुनकर याद आ गए। बुनकरों की क्या हालात हैं सूबे में? नहीं, मैं तो लगातार बुनकरों की हालात सूबे में नहीं, पूरे देश स्तर पर जी। किसानों के बाद सबसे बड़ी आबादी में अगर कोई है तो बुनकर है। मगर आज बड़ी बदकिस्मती है कि बुनकर से ज़्यादा परेशान कोई नहीं है, इनका कोई पुछहाल नहीं है। इनके इतने मसाइल हैं कि इनके मसाइल पर किसी भी एक तरह से कहिए कि जनप्रतिनिधि को इस पर उनका ध्यान नहीं है, सिवाय समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी निरंतर हमारे हक के लिए, हमारे बच्चों को अधिकार के लिए कुछ न कुछ बात कहती है, सुनती है, कहती है, करती है, मगर अन्य किसी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। उसकी वजह भी हम भी हैं। हमसे मुराद कि हम बुनकर हैं। हमारा बुनकर भी अपने को कभी तलाश नहीं करता, या जो बुनकरों के लिए हक और अधिकार की बात करता है उसके लिए उसकी निगाह कम जाती है। जज्बाती नारों में निरंतर फंस जाता है और अपने बच्चों की रोटी की तरफ कम ताकता है, अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ कम ताकता है। अपने हक और अधिकार के लिए उसकी मुट्ठी खुली हुई है, वो अपनी मुट्ठी को कभी बंद नहीं करता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज को कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को शिक्षा, हमारे बेहतर रोजी रोटी का इंतज़ाम सत्ता के गलियारों से बेहतर हो सकता है, होटल के और चाय खानों की बोलबाजी से और किसी पर कमेंट करने से ये नहीं हो सकता है। हमारे समाज की उंगली खुली हुई है, हाथ खुला हुआ है। अगर इस हाथ को बंद कर लेते तो शायद हमारे समाज की भी हिस्सेदारी पार्लियामेंट में और उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य सूबों में हमारी हिस्सेदारी हो जाती, तो हम बुनकरों के सवाल पर बेहतर कोई न कोई लाए अमल बनता और हमारे बच्चों के लिए कोई अच्छा रास्ता खोजा जाता। तो क्या लगता है बुनकरों के पास नेताओं की कमी हो गई है क्या? बिजली विभाग का भी सितम झेल रहे हैं। नहीं, ये आपकी बात से भी मैं थोड़ा सहमत हूँ। आप जहाँ बुनकरों की आबादी है वहाँ बुनकर नुमाइंदा ही नहीं है। तो नुमाइंदा जब बुनकर नहीं होगा तो बुनकर की दर्द कौन जानेगा? आप मुझसे पूछो, मैं पावरलूम चलाया हूँ, मैं करगा बीना हूँ, मैंने अपनी माँ को करगा बीनते हुए देखा है, मैं अपने बाप को सूत को डालते हुए देखा है, मैंने पावरलूम के चाप को जानता हूँ, मैं कर को जानता हूँ, मुनिया को जानता हूँ, मैं पावरलूम की बदहाली को और पावरलूम से खुशहाली के रास्ते को मैं बेहतर जानता हूँ। तो आज हमारी भी बदकिस्मती है कि हमारी कौम के लोग अपने कौम का नुमाइंदा नहीं चुन पा रहे हैं और इसकी वजह से राजनीतिक दल भी हमारी तरफ कम निगाहें डाल रहा है। ये बिरादरी की हमारी कमी है। सरकार को क्या करना चाहिए बुनकरों के उत्थान के लिए? देखिए, सरकार के नज़दीक कोई बेहतर प्रस्ताव लेके जाए। कोई जा नहीं रहा है, कोई जा रहा है तो सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अभी जल्द ही हमारी पार्टी के नेता हैं, मेरठ के विधायक हैं हाजी रफ़ीक साहब, उनके साथ बहुत सारे विधायक, अपने मोहम्मदाबाद के राजेंद्र कुमार जी भी आपके मौके से थे, बहुत सारे 12-13 विधायकों ने मिल के जाके उत्तर प्रदेश की जब सदन चल रही थी तो हथकरघा सचिव से भी मिले, हथकरघा मंत्री से भी मिले और इस सवाल को लेकर गए कि हमारे बुनकरों के लिए कोई बेहतर हो जाए। जैसे बिजली का इस समय बहुत बड़ा उत्पीड़न है, स्मार्ट मीटर लग रहा है और स्मार्ट मीटर के साथ साथ 72 रुपया की जगह पर 400 से अधिक देना पड़ रहा है। और एक तरफ सरकार दो बातें कह रही है, एक तरफ ये कह रही है कि हम स्मार्ट मीटर उसको लगाएंगे जिनका 72 रुपये की जगह पर 450 रुपया हो गया है या 420 रुपया हो गया है, हम उनको नहीं लगाएंगे। आप चले जाओ मऊ में, कोपा में, अदरी में, पूरा में, जहाँ बुनकरों का इलाका है, जहाँ उनका फिक्स रेट था वहाँ भी स्मार्ट मीटर लग रहा है। तो सरकार का जो दोहरा मापदंड है, इससे बुनकर लगातार परेशान है। मैं डबल कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, डबल कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए था जी।
जब ये पॉलिसी तय हुई थी 2006 में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने में, तो ये दुनिया जानती है कि पावर लूम चलेगा तो लाइट जलेगी। ये दुनिया जानती है कि पावर लूम जब चलेगा तो उसमें रोशनी चाहिए। तो ये सब कुछ तय था कि पावर लूम के पीछे हमको 72 रुपये में बिजली मिलेगी। 72 रुपये में हम बिजली का इस्तेमाल भी करते थे, हम 72 रुपया जमा भी करते थे। सरकार ने हमको पासबुक भी बना के दिया था, हमारे घर का पासबुक भी नहीं था। सरकार ने उस पासबुक को वापस ले लिया, फिर कह रहे 420 रुपया हम लेंगे। 420 रुपया लेंगे कि 428 रुपया लेंगे कि 430 रुपया लेंगे, हम नहीं जानते। मगर आप भी यही कह रहे हो कि हम स्मार्ट मीटर भी नहीं लगाएंगे, स्मार्ट मीटर भी लगा रहे हो। तो जो दोहरा मापदंड है सरकार का बुनकरों के प्रति, ये ठीक नहीं है, इसको रोकना चाहिए। तो क्या लगता है अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी, जब हम सब लोगों से कभी मुलाकात होती है तो वह बहुत चिंतित रहते हैं बुनकरों के मुद्दों को लेकर। अखिलेश जी की सरकार में बुनकरों से लगाव क्यों है अखिलेश यादव को? नहीं, बुनकरों का लगाव इसलिए कि इटावा में मलमल बनता था जी, जो पूरे देश और दुनिया में उसको प्रसिद्ध था। मऊ में साड़ी, गोरखपुर में चादर, बनारस की बनारसी साड़ी, मुबारकपुर की बनारसी साड़ी, इसी तरह हर जगह का हमारा कारोबार एक अलग। टाटा में आप चले जाओ लुंगी बनती थी, टाटा में चले जाओ गमछा बनता था, भदोई में कालीन है। आज भदोई की कालीन जो है पानी के जहाज में रुकी हुई है, उसको कोई इस पार उस पार करने वाला नहीं है। भदोई का कारोबार मर रहा है, पीतल का कारोबार मुरादाबाद का मर रहा है, फिरोजाबाद की चूड़ी का कारोबार मर रहा है। इस सरकार को कारोबार से और कारोबारियों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जज्बाती नारा दो, वोट लो, सरकार में जाओ और बुलडोजर की दहशत से आप करें वोट लो। तो क्या ये वोट लेते हैं? आप तो करेंगे ये वोट चोरी करते हैं आप। नहीं, वोट चोरी का भी दो मापदंड सबके सामने आया जी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में लखनऊ में उन्होंने एक बात कह दी थी कि हमारे लोगों का और ख़ास तौर से पीडीए के लोगों का बहुत अधिक वोट काटा गया है। सरकार ने नोटिस दे दिया, चुनाव आयोग ने नोटिस कर दिया। चुनाव आयोग का इन्होंने 18,000 वोट कैसे कटा, किन हालात में कटा, उसका बाकायदा एफिडेविट पे दिया। मगर चुनाव आयोग ने तो हमसे एफिडेविट ले लिया, और जब आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने कहा कि हमको एफिडेविट मिली ही नहीं है। जब उसकी रिसीट कॉपी वो जब माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको शो कर दिया तो फिर चुनाव आयोग चुप हो गया। तो चुनाव आयोग हमको एक तरफ वोट देने के लिए प्रेरित करता है, दूसरी तरफ हमारा वोट काटता भी है। तो चुनाव आयोग का जो दोहरा चरित्र है, उससे हम लोग आज तरह पूरी प्रदेश और देश में हलचल मचा हुआ है। आज आप बिहार में देखो कि जनसैलाब चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पे उतरा। अच्छा, बिहार में केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है तेजस्वी यादव की और राहुल गांधी की, और ऐसे देखा जाए तो अखिलेश यादव की केमिस्ट्री भी बहुत जमती है इन दोनों नेताओं में, राहुल गांधी और अखिलेश यादव में। क्या वजह है कि कुछ निचले स्तर के जो नेता हैं, नीचे के स्तर के, उसमें मनमुटाव रहता है कांग्रेस और समाजवादी में? ऐसा क्यों है? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव जी की बात आपने कहा, हम लोग नेता के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। अभी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी बिहार में एक जनसैलाब उमड़ रहा है। 28 तारीख को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी भी उसमें भाग लेने जा रहे हैं जी। उस दिन देखिएगा कि कितना बड़ा जनसैलाब आदरणीय अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए जाएगा। हमारे वहाँ नेता को और नेता के फरमान को माना जाता है। उनका हुक्म हो जाता है कि वोट करना है तो हम वोट कर देते हैं। उनका हुक्म होता है कि हमको फला अमुक मुद्दे पे वार्ता करनी है तो हम बात भी कर लेते हैं। नेता के फैसले पे कोई इफ बट नहीं होता। अच्छा, सदर विधानसभा में अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो गई है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। किसी का हम वोट किसी को करते हैं 5 साल के लिए जी। हमारा भरोसा है भारत के संविधान पर, हमारा भरोसा है न्यायिक प्रणाली पर, जो न्याय हमको मिलता है उनकी न्याय की व्यवस्था पर।
हमने 5 साल के लिए वोट दिया, कोई बात बीच में आई, फिर हमको न्याय पे भरोसा था, न्याय हमको मिल गया। और न्याय मिला कि हमको उनके जो ऊपर कोई आरोप था उस पर स्टे हो गया। तो हम तो माननीय उच्च न्यायालय का या न्यायालय का भी हम सम्मान करते हैं, और जो इसके पहले हुआ था उसका भी हम सम्मान करते हैं। उस पचड़े में हम लोगों को कोई नहीं, हम तो ये है कि हम 5 साल के लिए जिसको मत दिया वो 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करें। तो ये थे समाजवादी पार्टी के नेता अल्ताफ़ अंसारी, जिन्होंने हमसे काफ़ी तफसील से बातचीत की है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।